हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के डबल कश्यप। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने आए हैं सीनेट एडमिशन 2025, यानी कि सीनेट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन किस प्रकार से लिया जा सकता है। सीनेट क्या है, सीनेट से बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन होता है, सीनेट के फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं, सीनेट के फॉर्म कब तक भरे जा रहे हैं, एडमिशन फॉर्म सीनेट बीएससी नर्सिंग के आ चुके हैं। साथ ही साथ कौन भर सकता है फॉर्म, तो नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर फॉर्म भी आपको भरवाना है। साथ ही साथ कौन भर सकता है फॉर्म और कैसे फॉर्म भरवाना है, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी और टेस्ट कैसे दें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, कौन से कॉलेज हैं, कितने पढ़ें, क्या स्टडी प्लान रहना चाहिए, सारी जानकारी सीनेट बीएससी नर्सिंग पर देने वाला हूं। तो वीडियो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखना और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेना, जिससे मेडिकल फॉर्म, जॉब, कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है आप तक पहुंचे बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ सबसे पहले। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है सो हम बात करेंगे सीनेट बीएससी नर्सिंग। सीनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सीनेट का फुल फॉर्म होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये सीनेट की फुल फॉर्म हो गई। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके थ्रू आप देखिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग, तीनों नर्सिंग के कोर्स आप कर सकते हैं। तो आज हम बात करने आए हैं फ़िलहाल बीएससी नर्सिंग पर। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद देखिए आपकी जॉब कहाँ लगती है, क्या क्या कर सकते हैं आप, आपका करियर क्या रहेगा, पहले उस पर बात करेंगे, उसके बाद आगे सारी जानकारी आपको देंगे। देखिए, फॉर्म भरना है, एक प्रवेश परीक्षा होता है सीनेट का, और उससे प्रवेश परीक्षा की तैयारी करके एग्ज़ाम देना होता है, तब सिलेक्शन होता है। यूपी गवर्नमेंट कॉलेज और यूपी के प्राइवेट कॉलेज भी इसी थ्रू एडमिशन देते हैं, इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन देते हैं। तो एडमिशन होगा बीएससी नर्सिंग में। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम कोर्स है और बीएससी नर्सिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसका स्कोप बीएससी नर्सिंग फीस कम लगती है अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो। काफ़ी कॉलेज में स्कॉलर और स्टाइपेंड भी मिलता है। ऑल ओवर कम समय में जॉब लग जाती है। तो देखिए, आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा आप लोग। आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे तो आपकी जॉब की सैलरी क्या रहेगी, और इसी के साथ देखिए आप अगर बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो एम्स में नॉर्सेट के नाम से नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है नॉर्सेट के नाम से, उसके थ्रू मैनी एम्स में आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है। और इसी के अतिरिक्त आपकी रेलवेज़ में इसकी वैकेंसी निकलती रहती हैं, तो रेलवे में आप अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी में कर सकते हैं, सीएचओ बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं आप, आरएमएल में जॉब निकलती है, पीजीआई, जितने भी पीजीआई है सब में नर्सिंग स्टाफ की और नर्सिंग ऑफिसर की जॉब निकलती है। डीएसएसबी में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिपमेर में अप्लाई कर सकते हैं, अब्रोड या अदर कंट्री। देखिए, आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप जो है अब्रोड या अदर कंट्री में भी आप जो है अपना करियर बना सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कैरी कर सकते हैं। स्टाफ नर्स बन सकते हैं, एक अपना अगर चाहें तो खुद का नर्सिंग सेंटर खोल सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम टीचिंग में बात करें तो टीचिंग में देखिएगा तो नर्सिंग कॉलेजेस में आप पढ़ा सकते हैं, एक ट्यूटर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए आपको देखिए एमएससी करनी होगी, पीएचडी करनी होगी, तब आप प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है, सिर्फ बीएससी नर्सिंग के प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो इसके अतिरिक्त आगे आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाई और करना चाहता हूँ बीएससी नर्सिंग के बाद, तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और यूपीएसएससी के थ्रू काफ़ी सारी जॉब जो है नर्सिंग में निकलती रहती हैं, और इसके अतिरिक्त भी और सारी जॉब्स निकलती हैं। जो टॉप मोस्ट हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन बीएससी नर्सिंग कर सकता है, 12th में कितने परसेंटाइल होना चाहिए। अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया, क्या फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, डेट ऑफ बर्थ किस से कितने बीच में होना चाहिए, 12th में मिनिमम कितने परसेंटाइल और कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, 12th आप जो है अगर पास आउट हैं बायोलॉजी से, यानी कि 12th में आपके देखिए एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप जो है बायोलॉजी कर सकते हैं।
12th बायो से पास गर्ल या बॉय दोनों ही बीएससी नर्सिंग कोर्स यूपी में कर सकते हैं। ये सीनेट के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसमें आप अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन मिलता है, और अगर कम मार्क्स लाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और बिना इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिए, सीनेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम को बिना दिए आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले सकते। तो आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, अगर यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही है तो थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर लें, क्यों ना हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और कम फीस में हमारा एक अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए, और काफ़ी सारी और भी सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट में। स्टाइपेंड मिलता है आपको और कम फीस लगती है और वैल्यू ज़्यादा रहती है। वैल्यू तो इक्वल रहती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की थ्रू ही आपको मार्कशीट मिलेगी। लेकिन फिर भी ये रहता है कि हमने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, ठीक है, अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है। अगर आप 12th अपीयरिंग में, यानी कि अभी आपने 12th के एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट नहीं आया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज देखिए, आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज अगर आपकी 17 ईयर टू 45 ईयर है, अगर आप इसके इतनी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ देखिए आपकी कितनी होनी चाहिए। अगर आप 1980 से लेकर 2008 के बीच में आपकी जन्मतिथि है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब इसके बाद आगे और थोड़ी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर आपने 12th मैथ से पास आउट किया है और बायो सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरिट कैंडिडेट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप पीएच यानी कि हैंडीकैप्ड हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें कि 12th में कितने परसेंटाइल होने चाहिए। तो 12th में आपके मिनिमम 45 परसेंटाइल होने चाहिए। आपका लंबा गैप है आफ्टर 12th तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद आपका लंबा गैप हो गया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 2025-26 का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है। तो इसमें देखिए सभी यहाँ पे देखिए साफ साफ इन्होंने पहले रखा है कि ऑल गवर्नमेंट के प्राइवेट कॉलेजेस आपके अफिलेटेड हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू, जिसमें आपके केजीएमयू जैसे बड़े बड़े कॉलेज गवर्नमेंट के और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी अफिलेटेड हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना आपके 24 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की जो है रखी गई है वो 26 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर किसी प्रकार की आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो आप उसको 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए एडमिट कार्ड भी आपके जल्द आ जाएंगे। 14 मई को आपको आपके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो आपका 21 मई को कंडक्ट कराया जाएगा, दिन बुधवार को, ठीक है। तो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, टाइम कम है, तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें। एक वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा बताया है कंप्लीट चैप्टर वाइज सिलेबस और हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं जिनमें आप सब पढ़ के जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो इंग्लिश की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है, नर्सिंग एप्टीट्यूड की कराई जा रही है, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप एक बार उसको अवश्य देखें। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि इस बार थोड़े से चेंजेस हुए हैं और उसका पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर मैंने आपको जो है बताया हुआ है, और फॉर्म किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है उस पर एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से एक बार अवश्य देख के ही फॉर्म फिलअप कराना, जिससे आपकी कोई गलती ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो देखिए 21 मई को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। टाइम क्या रहेगा, 11 बजे से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम चालू होगा, 1:20 तक चलेगा। टोटल आपको 140 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 1 मार्क्स मिलेगा आपको एक ऑप्शन करेक्ट, एक क्वेश्चन करेक्ट करने पर। पेपर आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम होगा और 12th स्टैंडर्ड यानी कि 11th प्लस 12th लेवल का आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं आपकी जो और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर। तो देखिए आपके हम पेपर पैटर्न की बात करने आए हैं। पेपर पैटर्न आपका क्या रहेगा, बीएससी नर्सिंग पेपर पैटर्न क्या रहेगा तो उसको लेकर देखिए टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 120 मार्क्स के आपका टोटल पेपर होगा
टाइम आपको देखिए 140 मिनट का पेपर को करने का टाइम दिया जाएगा। पेपर आपका जो होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कराती हैं तो उसका कोई भी 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। टाइम आपको कितना दिया जाएगा? टाइम आपको 2 घंटे 20 मिनट यानी कि 140 मिनट का टाइम आपको पेपर को करने के लिए मिलेगा। पेपर आपका ऑफलाइन होगा। सिलेबस आपका 11th + 12th न्यू NCERT बेस रहेगा। पेपर जो होने वाला है वो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन OMR बेस, पेन पेपर मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। वहीं बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपसे फिजिक्स के 24 क्वेश्चन आएंगे, 24 ही मार्क्स के रहेंगे। केमिस्ट्री के 24 क्वेश्चन आएंगे, 24 ही मार्क्स का रहेगा। और बायोलॉजी के 24 क्वेश्चन 24 ही मार्क्स के रहेंगे। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 24 क्वेश्चन और 24 ही मार्क्स के रहेंगे। और इंग्लिश के भी आपके 24 क्वेश्चन और 24 ही मार्क्स के रहेंगे। तो देखिए इसके अतिरिक्त आपसे इसी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड आपसे जीके तो नहीं, लेकिन जनरल साइंस कह सकते हैं इसको। जनरल साइंस इसी में से बनती है, मतलब जनरल साइंस कुछ नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड आपके बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, कोई अतिरिक्त GS का सब्जेक्ट नहीं है। जनरल क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में रहते हैं। पेपर के लेवल की बात करें तो लेवल देखिएगा आप लोग, आपका पेपर मीडियम प्लस बेसिक रहता है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नीट के जैसे नहीं पूछे जाते हैं। और ज़रूर डॉक्यूमेंट की बात करें तो ज़रूर डॉक्यूमेंट आप लोग देखिए, ज़रूर डॉक्यूमेंट आपसे क्या क्या चाहिए। तो ज़रूर डॉक्यूमेंट आपके पास एक तो 12th की मार्कशीट की डिटेल होनी चाहिए, और इसके अतिरिक्त आपके पास 10th की मार्कशीट है तो उसको देखकर फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, 10th की 12th की मार्कशीट नहीं अपलोड होगी, परेशान मत हो जाइएगा। और फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो कैसी? आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ विद नेम एंड टेकन डेट ऑफ फ़ोटो, यानी कि फ़ोटो पे जिस दिन आपकी फ़ोटो क्लिक करी गई है उसकी डेट होनी चाहिए, आपका नेम होना चाहिए। वेरिफिकेशन सीट अपलोड करनी है तो वेरिफिकेशन सीट ये देखिए लगी हुई है, यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो पेस्ट करनी है। और यहाँ पे आपको ब्लू पेन से अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक, सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला आपको यहाँ पे पेस्ट करना, पूरा लिखना है। एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। और यहाँ पे आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है और इसमें राइट हैंड का। और आपको देखिए मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको अपने शरीर के कोई 2 चिन्ह यहाँ पे लिख देने हैं। जैसे किसी के गाल पे कोई मोल है यानी कि तिल है तो लिख देना ए मोल ऑन चीक, या किसी के गर्दन पे है तो लिख देना ए मोल ऑन नेक। तो ये वेरिफिकेशन सीट को लेकर बात हो गई। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी 2025 में। कट ऑफ सबसे ज़रूरी है, कट ऑफ को लेकर क्वेश्चन होना चाहिए, सभी के पास डाउट रहता है, ठीक है। तो कट ऑफ क्या जाएगी? तो कट ऑफ को बात करें तो अनरिजर्व, OBC, EWS, देखिए क्वेश्चन आपके 120 रहेंगे। और 120 में से हम क्वेश्चन को रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन कॉलेज जो मिलता है गवर्नमेंट का वो रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है। रैंक आपकी देखिए आपकी कैटेगरी को देखकर, आपके मार्क्स को देखकर, आपकी कैटेगरी को देखकर और आपके सर्टिफिकेट को देखकर बनाई जाती है, ठीक। तो हम सेफ जोन की बात करेंगे यहाँ पे। तो अनरिजर्व अगर आपके 85 मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और OBC वालों के अगर अनरिजर्व से कुछ ज़्यादा आपका खास कम नहीं रहेगा, क्योंकि जो OBC में पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, फाइट ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप भी लगभग अनरिजर्व की यानी कि जनरल वालों के इक्वल हो चुके हैं। OBC में और अनरिजर्व यानी कि जनरल में कोई फ़र्क नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको 120 में से मैं बोलूँगा अगर आपके 183 to 85 आपको भी लाने पड़ेंगे, तब आप सेफ जोन में हैं। वहीं EWS की बात करें तो EWS को 82 से 80 मार्क्स पे भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं ST और SC की और PH वालों की, ठीक है। तो SC ST और PH की बात करते हैं तो आपको 120 आउट ऑफ कितने लाने होंगे?
तो देखिए एसटी वालों के अगर 120 आउट ऑफ 80 मार्क्स भी है तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं एससी की बात करें तो आपके ज़्यादा खास कम वेरी नहीं करेगा, तो आपके भी 78 टू 80 मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और वहीं देखिए पीएच वालों के अगर 75 या इससे थोड़े बहुत कम है तो भी आपको आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन मार्क्स के आए इस बार तो 50% मार्क्स पे क्वालिफ़िकेशन होता है, तो इस बार 120 क्वेश्चन है तो 120 मार्क्स का है। तो आपका देखिए 60 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए पेपर को, तब आपका किसी गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट में एडमिशन होगा। गवर्नमेंट के लिए तो अच्छी खासी नंबर चाहिए। ठीक, फाइट इस बार भी ज़्यादा हुई, प्रीवियस ईयर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को देखिए फॉर्म फिलअप करे थे, जिसकी वजह से प्राइवेट कॉलेज मिलना भी कठिन हो गया था। इस बार क्या पेपर का लेवल क्या रहेगा, तो पेपर के लेवल की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर मेरे अनुसार थोड़ा सा पेपर अपर लेवल का देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन कम हुए हैं। ठीक है, तो पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा अपर लेवल का रहेगा। ठीक, तो ये थी खास जानकारी आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और तो इसी के साथ हम चाहते हैं विदा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।